सुप्रभात बच्चों। आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग हम कहते किसे हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। जैसे हार का अर्थ होता है पराजय या माला। यदि उसके पहले प्र, आ, उप आदि उपसर्ग जोड़े जाएं तो नया शब्द बनेगा। हार शब्द में अगर हम प्र उपसर्ग मिलाएं तो क्या बनेगा? प्रहार, जिसका मतलब होता है चोट पहुंचाना। हार शब्द में उप अगर हम उपसर्ग मिलाएं तो नया शब्द बनेगा उपहार, भेंट। फिर हार शब्द में अगर हम आ उपसर्ग मिलाएं तो शब्द बनेगा आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। स्पष्ट है कि उपसर्ग जोड़ने से नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, हिंदी में हम लोगों को कितने तरह का उपसर्ग पढ़ना है? 4 प्रकार के। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा होता है उर्दू के उपसर्ग और चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत का पहला उपसर्ग होता है अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा, पर, प्रधान, अधिक। और अधि उपसर्ग से अगर हम शब्द बनाएं तो बनाएंगे अधिराज, अधिकरण, अधिपति, अधिमास और अध्यक्ष। दूसरा अति। अति का अर्थ होता है अधिकता, ज्यादती। अति उपसर्ग से बच्चों हम लोग क्या क्या शब्द बनाएंगे? अगर रिक्त शब्द में हम लोग अति उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बनेगा? अतिरिक्त। उसी तरह सय शब्द में अगर अति मिला दे तो क्या बनेगा? अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। अब हम जानेंगे अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, सदृश, साथ, प्रत्येक, बारंबार। इसे हम शब्द बनाएंगे अनुगामी। गामी शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? अनुगामी। उसी तरह शरण शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अनुशरण। काल शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अनुकाल। उसी तरह कूल शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अनुकूल। और रूप शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अनुरूप। उसी तरह कंपा शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? अनुकंपा। और भव शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अनुभव। अब हम जानेंगे अप उपसर्ग के बारे में। बच्चों, अप का अर्थ होता है उल्टा, विरुद्ध, बुरा, हीन और अधिक। अप उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे। कार शब्द में अगर अप लगाएं तो बनेगा अपकार। मान शब्द में अगर अप हम लगाएंगे तो बनेगा अपमान। कर्म शब्द में अगर अप उपसर्ग लगाया जाए तो बनेगा अपकर्म। कीर्ति शब्द में अगर अप उपसर्ग लगाया जाए तो बनेगा अपकीर्ति, अपांग, अपकलंक और अपहरण। दूसरा हम जानेंगे अपि। अपि उपसर्ग। अपि का मतलब होता है निकट संबंध। तो अपि उपसर्ग में अगर धान शब्द में अपि उपसर्ग लगाएं तो बनेगा अपिधान, अपिकक्ष। अब हम जानेंगे अभि उपसर्ग के बारे में। अभि का मतलब होता है सामने, बुरा, अधिक, दूर। तो अभि उपसर्ग में अगर उत्थान शब्द में हम अभि उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? अभ्युत्थान, अभ्यागत, अभियुक्त, अभिलाषा। लाषा शब्द में अभि उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अभिलाषा, अभ्यास। अब हम जानेंगे अव उपसर्ग। अव का मतलब होता है निश्चय,
अनादर, व्याप्ति, न्यूनता और गहराई। अगर धारण शब्द में अ उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अधारण। ज्ञा में अगर अ शब्द हम और अ उपसर्ग मिलाएं तो बनेगा अवज्ञा। मान शब्द में अ उपसर्ग लगाएं तो बनेगा अमान। तार शब्द में अ उपसर्ग लगाने पर बनेगा अवतार। उसी तरह काश शब्द में अ उपसर्ग लगाएं तो बनेगा अवकाश। अब हम जानेंगे आ उपसर्ग। आ अर्थ में विशेषता लाता है। आपात, अवरोहण, आगमन, आदान या विपरीत अर्थ देता है। उत, उद, उत का मतलब क्या होता है? ऊपर, अतिक्रमण, उत्कर्ष, प्राबल्य, दोष। तो इससे हम उपसर्ग लगे शब्द क्या क्या बना सकते हैं? उद उपसर्ग में अगर गमन शब्द लगा दें तो बनेगा उद्गमन। तीर्ण में उत उपसर्ग लगा दे तो उत्तीर्ण। उद्गति, गति शब्द में उद उपसर्ग लगा दें तो बनेगा उद्गति। उद्देश्य, उच्चारण। उप, उप का मतलब होता है समीपता या न्यूनता। तो कार शब्द में अगर उप उपसर्ग हम लगा दें तो बनेगा उपकार। गमन शब्द में अगर उप उपसर्ग मिला दे तो बनेगा उपगमन। नयन शब्द में अगर उप उपसर्ग मिला दे तो बनेगा उपनयन। और मंत्री शब्द में अगर उप उपसर्ग मिला दे तो बनेगा उपमंत्री। दूर, दूर उपसर्ग का मतलब होता है, अर्थ होता है बुरा, निषेध, कठिन। और दूर उपसर्ग में अगर शब्द बनाना हो दूर उपसर्ग से तो हम क्या बनाएंगे? दुरात्मा। आत्मा शब्द में दूर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? दुरात्मा। दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ, दुराचार, दुष्कर्म। और दुष, दुष उपसर्ग का मतलब क्या होता है? दुष का मतलब क्या होता है? दुष का मतलब होता है बुरा, कठिन। तो इसे हम शब्द क्या बनाएंगे? दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्साध्य। नी का मतलब होता है समूह, अत्यंत, आदेश। तो इसे हम शब्द बनाएंगे निगृहित, निदेश, निपुण, निबंध, निपतित। नीर का अर्थ होता है बाहर, निषेध, रहित। और इसे हम शब्द बनाएंगे निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष। निश का अर्थ होता है बाहर, निषेध, रहित। और इसे हम शब्द क्या बनाएंगे? निष्काम, निश्चल, निश्चल। प्र का अर्थ होता है आगे, सामने, दूर। और उपसर्ग लगे शब्द क्या हम बनाएंगे? प्रकृष्ट, प्रपौत्र, प्रभु, प्रसन्न। परा का अर्थ होता है अधिक, उल्टा, दूसरे के लिए। तो इसे हम नया शब्द क्या बनाएंगे? पराक्रम, पराजय, पराजित। प्रति का मतलब होता है विरुद्ध, सामने, बदले में, हर एक समान। इसे नया हम शब्द बनाएंगे। अगर कूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगा दें तो बनेगा प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रतिहिंसा, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। अब हम जानेंगे परि उपसर्ग के बारे में। परि का मतलब होता है चारों ओर, अच्छी तरह, अतिशय, पूर्णता, नियम। तो परि उपसर्ग लगाकर नया शब्द हम क्या बनाएंगे? परिभ्रमण, परिधि, परिपूर्ण, परित्याग, परिहास, परिवाद। वी का मतलब होता है पृथकता, निषेध, भाग, क्रम, विशेषता।
और वी उपसर्ग लगाकर नया शब्द हम क्या बनाएंगे? वियोग, विधवा, विक्रम, विक्रय, विभाग, विद्या, विहीन, विज्ञान। अब हम जानेंगे सु उपसर्ग के बारे में। तो सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, पूरी तरह, आसानी से और अत्यधिक। तो इसे हम नया शब्द उपसर्ग लगाकर क्या बनाएंगे? सुकेशी, सुकर्म, सुगम, सुवास, सुगंधित, सुकर, सुलभ, सुदीर्घ। अब हम जानेंगे सम उपसर्ग के बारे में। सम मतलब पूर्णतया सुंदर। तो इसे हम नया शब्द क्या बनाएंगे? संतुष्ट, संतोष, संस्कार, संभोग, संयोग, संग्रह। बच्चों, अब हम हिंदी का उपसर्ग जानेंगे। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? तो पहला होता है अ का मतलब होता है अभाव, दूषित। तो उपसर्ग लगा करके हम कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं? अकर्म, अन्याय, अचल, अभागा, अकाल। दूसरा उपसर्ग होता है अध। अध का अर्थ होता है आधा। आधा से हम उपसर्ग लगा शब्द क्या बना सकते हैं? अध उपसर्ग लगाकर नया शब्द जला शब्द में अध उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध पई, अध शेरा, अध कचरा। अब हम जानेंगे अन उपसर्ग के बारे में। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। अन उपसर्ग लगा करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? अनबन, अनजान, अनहोनी, अनमोल। औ का अर्थ होता है निषेध, हीनता। तो इसे हम नया शब्द क्या बना सकते हैं? अवगुण, अवघट, औढर, औसर। उन उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे। उन का मतलब होता है एक, कम। तो इससे हम नया शब्द उन उपसर्ग लगाकर क्या क्या बना सकते हैं? 19, 29, 39, 49। दू का मतलब होता है बुरा, कम, हीन। तो दू उपसर्ग लगा करके हम नया शब्द बनाएंगे दुकाल, दुबला। अब हम जानेंगे नी उपसर्ग के बारे में। नी का अर्थ होता है निषेध, अभाव। तो नी उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाएंगे निकम्मा, निखरा, निहत्था, निडर, निधड़क। बिन का अर्थ होता है बिना, अभाव। तो बिन उपसर्ग लगाकर हम क्या क्या शब्द बनाएंगे? बिन काम, बिन चखा, बिन जाना, बिन देखा। अब भर का अर्थ होता है पूरा। तो भर उपसर्ग लगाकर हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं? भर पेट, भरपूर, भरसक, भर दिन। क या कु का इसका अर्थ होता है बुरा, हीनता। इसे क या कु उपसर्ग लगा करके हम नया शब्द बनाएंगे कपूत, कदर्थ, कुखेत, कुख्यात, कुढंग, कुपात्र। स या सु उपसर्ग इसका अर्थ होता है के साथ या श्रेष्ठ। इससे हम नया शब्द कैसे बनाएंगे? जीव शब्द में अगर स उपसर्ग हम लगा दें तो बनेगा सजीव। उसी तरह पूत शब्द में अगर हम स उपसर्ग लगा दें तो बनेगा सपूत, सजग, सरस, सुडौल और सुपात्र। बच्चों, अब हम जानेंगे अरबी के उपसर्ग। तो अरबी का उपसर्ग क्या क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। अल, अ और ल जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है निश्चित या की। तो इसे अल उपसर्ग लगाकर हम लोग क्या क्या शब्द बना सकते हैं अरबी में? अल गरज, अलबत्ता, अलमस्त। एन उपसर्ग का अर्थ होता है ठीक, सटीक। इसको लगाकर हम लोग बनाएंगे एन मौका, एन वक्त। गैर का मतलब होता है निषेध, विरोध, विपरीत।
इससे हम नया शब्द बनाएंगे गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर मुनसिब, गैर वाजिब, गैर सरकारी और गैर हाजिर। फी का अर्थ होता है प्रत्येक, हर एक। फी मर्द, तो इसे शब्द बनाएंगे फी मर्द। फिर रुपया, फीसदी। बिल का अर्थ होता है साथ, तो इसे हम नया शब्द उपसर्ग लगाकर क्या बनाएंगे बिल्कुल, बिलफेल। विला का अर्थ होता है बिना, तो इसे हम बिला उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएंगे विला दिमाग, विलासक। और ला उपसर्ग, ला का अर्थ होता है बिना नहीं, तो ला उपसर्ग लगा करके हम क्या अरबी में नया शब्द बनाएंगे लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिश। बच्चों अब हम जानेंगे फारसी के उपसर्ग। फारसी के उपसर्ग जो इस प्रकार है। आ का अर्थ होता है साथ, तो आ उपसर्ग लगाकर हम नया शब्द क्या बनाएंगे आगाह, आवारा। कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन, तो इसे हम नया शब्द बनाएंगे कम अक्ल, कम उम्र, कम ख्याल, कम जोर। आगे चलेंगे खुश का मतलब होता है अच्छा, तो किस्मत शब्द में अगर हम खुश मिला दें तो नया शब्द क्या बनेगा खुश किस्मत, खुशखबरी, खुश नसीब, खुशबू। दर का अर्थ होता है में, तो दर उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएंगे दरअसल, दरकार, दरमियान। ना का अर्थ होता है नहीं, अभाव, तो इसे नया शब्द हम क्या बनाएंगे ना उपसर्ग लगाकर ना उम्मीद, ना चीज, नादान, नापसंद, नाराज, नेक नाम, नेक नियत, नेक दिल, नेक वक्त। ब का अर्थ होता है से, साथ, अनुसार, तो इसे नया शब्द हम बनाएंगे बनाम, बदस्तूर। बद का मतलब होता है बुरा, तो इसे नया शब्द हम क्या बनाएंगे किस्मत शब्द में अगर बद उपसर्ग मिला दे तो बदकिस्मत, बदतमीज, बददुआ, बदनियत, बदनाम, बदबू, बदहजमी। उसी तरह बर उपसर्ग, बर का अर्थ होता है बाहर, ऊपर, इसे नया शब्द हम बनाएंगे बर उपसर्ग लगाकर बर्खास्त, बरखिलाफ, बर्दाश्त, बर्बाद। वाह का अर्थ होता है साथ, वाला, पूर्ण, तो वाह उपसर्ग लाकर नया शब्द बनाएंगे वादब, बाइज्जत, बाकलम, बाकायदा। बे का मतलब होता है बिना, बगैर, इससे हम नया शब्द बनाएंगे बेअक्ल, बेइज्जत, बेईमान, बेवफा। सर का अर्थ होता है सिर, मुख्य, तो इसे नया शब्द बनाएंगे ताज शब्द में सर उपसर्ग लगाकर बनाएंगे सरताज, सरदार, सरहद। हम का अर्थ होता है साथ, आपस में, तो हम उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएंगे उम्र शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ दें तो बनेगा हम उम्र। दर्द शब्द में हम उपसर्ग मिला दे तो बनेगा हम दर्द। राह शब्द में हम उपसर्ग मिला दे तो बनेगा हम राह। हम सफ़र, हरगिज, हर जाई, हर तरह, हर रोज़, हर साल। अब बच्चों हम जानेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग जो इस प्रकार है। डबल का अर्थ होता है दुगुना, दोहरा, तो डबल उपसर्ग लगाकर हम नया शब्द क्या बनाएंगे बच्चों अगर रोटी शब्द में हम डबल जोड़ दें तो क्या बनेगा नया शब्द डबल रोटी। उसी तरह नाश्ता में अगर हम डबल शब्द उपसर्ग जोड़ दें तो बनेगा डबल नाश्ता। और उसी तरह फाल्ट शब्द में अगर हम डबल जोड़ दें तो बनेगा डबल फाल्ट। दूसरा होता है अंग्रेजी का उपसर्ग डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है उप,
तो इस इंस्पेक्टर शब्द में अगर हम डिप्टी उपसर्ग मिला दें तो बनेगा डिप्टी इंस्पेक्टर। कमिश्नर शब्द में डिप्टी उपसर्ग मिला दे तो बनेगा डिप्टी कमिश्नर। फूल, फूल का मतलब होता है पूरा। तो अगर कुर्ता शब्द में फूल उपसर्ग मिला दें तो बनेगा फूल कुर्ता। स्वेटर शब्द में अगर फूल उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो बनेगा फूल स्वेटर। जूता शब्द में अगर फूल शब्द जोड़ दिया जाए तो बनेगा फूल जूता। अब हम जानेंगे सब उपसर्ग के बारे में जिसका अर्थ होता है अवर, छोटा। तो बच्चों इसे नया शब्द हम बनाएंगे। इंस्पेक्टर शब्द में अगर सब जोड़ दे तो बनेगा सब इंस्पेक्टर, सब ऑफिसर, सब जज। हाफ का मतलब होता है, अब हाफ उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे जिसका अर्थ होता है आधा। तो अगर कमीज शब्द में हम हाफ उपसर्ग मिला दें तो बनेगा हाफ कमीज। कुर्ता शब्द में हाफ अगर शब्द मिला दें तो बनेगा हाफ कुर्ता। शर्ट में अगर हाफ उपसर्ग मिला दिया जाए तो बनेगा हाफ शर्ट। पैंट शब्द में अगर हाफ उपसर्ग मिला दिया जाए तो बनेगा हाफ पैंट। उसी तरह अब लास्ट होता है, जो अंतिम उपसर्ग होता है वो होता है हेड। हेड का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। तो अगर क्लर्क शब्द में बच्चों हम हेड शब्द मिला दें तो नया शब्द क्या बनेगा? हेड क्लर्क। उसी तरह मास्टर शब्द में हेड उपसर्ग मिला दिया जाए तो बनेगा हेड मास्टर। पंडित शब्द में अगर हेड शब्द मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? हेड पंडित। मौलवी शब्द में अगर हेड शब्द मिला दिया जाए तो बनेगा हेड मौलवी। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनसे एक से अधिक उपसर्ग जुड़े होते हैं, ऐसा प्रायः संस्कृत के शब्दों में पाया जाता है। जैसे वी जमा आ जमा करण, तो क्या नया शब्द क्या बना बच्चों? व्याकरण। अभी जमा उत जमा हार, तो नया शब्द क्या बना? अभ्युधार। दूर जमा वी जमा अ जमा हार, दुर्व्यवहार। सम जमा अभी जमा उत जमा हार, तो सभ्युधार। धन्यवाद।